मैं योक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। नवसर्जित सिरोली ग्राम पंचायत की भूमि गांव से 10 किलोमीटर दूर देने पर ग्रामीणों में भारी रोष। कहा, जेडीए पंचायत की बेशकीमती जमीन को कर रहा है खुर्द-बुर्द। जेडीए की इस कार्रवाई के विरोध में ग्राम पंचायत सरपंच रामलाल मीणा के नेतृत्व में समस्त गांव की ओर से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इनका कहना है कि ये हमारी जो ग्राम पंचायत सिरोली है, ये नवसर्जित ग्राम पंचायत है। अभी हाल ही में नई पंचायत बनी है। इसमें जीरोदा, जयसिंहपुरा, चकसाल ग्रामपुरा और सिरोली कुल मिला के 4 गाँव आते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि यहाँ अगर पंचायत बनती है तो बाकी के 3 गाँवों को सहूलियत रहती है यहाँ आने में। और जेडीए ने जो ज़मीन अलॉट करी है वो यहाँ से इन गाँवों के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ जाएगी और उनको पता पूछते पूछते जाना पड़ेगा। ये एक पहचान आइडेंटिटी है सिरोली बस स्टैंड, इस नाम से कोई भी आदमी बता देगा कि वैसा ये रही ज़मीन। तो इसलिए हमारा संघर्ष ये है कि इस जगह बने ताकि चारों गाँवों को सेंटर में आ जाए और सुविधा मिले। यहाँ पे पटवार घर बनेगा, आईटी सेंटर बनेगा, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनेगा, किसान सेवा केंद्र बनेगा, तो सबका बेनिफिट चारों गांवों को मिलेगा। हमारा तो मुख्य मकसद ये है। अब इसमें जेडीसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे ये निवेदन करना है कि सरकार जब पॉलिसी बनाती है, गाँव की ज़मीन एक्वायर करती है, तो एक रिजर्व परसेंटेज क्यों नहीं रखती कि आने वाले समय के लिए गाँव के विकास के लिए भाई 40%, 60% ज़मीन एक रिजर्व करके डाल दें, एक लैंड बैंक बना दे उसका, ताकि वो जब भी गांव में किसी विकास की ज़रूरत पड़े उसमें से अलॉट कर दिया जाए। इसमें क्या गलत मांग है? हमारी मांग जायज़ है। हम आप लोगों का समर्थन चाहते हैं और हमारा सारा गांव, आसपास के चारों गांव इस मुद्दे को लेकर एक मत है। हम चाहते हैं सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब वो सरकार की बात सुनाने के लिए हमें आज ये प्रदर्शन करना पड़ा है। अगर सरकार हमारी बात फिर भी नहीं सुनती है तो आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे आंदोलन को, और उसके लिए फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम पूरा काम नियम, कायदे, कानून से गाइडलाइन के पालन करते हुए करें। आप देख रहे हो सब लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था कर रखी है और सारी बातों का ख्याल करते हम पूरे नियम कायदे से अनशन कर रहे हैं। हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम ना कोई रोड जाम कर रहे हैं, ना कोई आगजनी कर रहे हैं, न और कोई किसी तरह की मतलब प्रशासन के पास पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है, माननीय सांसद महोदय से निवेदन किया है, क्षेत्रीय विधायिका गंगा देवी से निवेदन किया है और उपायुक्त जो ग्रामीण है उनसे निवेदन किया है, जेडीसी गौरव गोयल जी साहब से निवेदन किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि इस गाँव की ज़मीन गाँव को देने में दिक्कत क्या है। जेडीए ज़मीन गाँव की है, ग्राम राजस्व सिरोली के अंडर में आती है। जेडीए ने कोई खरीदी तो है नहीं है किसी से। तो गांव के विकास के लिए अगर हम ज़मीन मांग रहे हैं तो हमें अगर लाठी भी खानी पड़ेगी तो हम खाने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारी गलती हो तो बताएं प्रशासन कि आप लोगों की ये गलती है। भाई गांव के विकास के लिए तो ज़मीन मांग रहे हैं ना, हम कोई व्यक्तिगत भूमिगत पट्टा तो मांग ही नहीं रहे कि मेरे को व्यक्तिगत ज़मीन चाहिए। गांव के विकास के लिए यहाँ अच्छा सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि नई पंचायत बनेगी उसमें हाई सेकेंडरी स्कूल बनेगी। मुझे बताइए नई हाई सेकेंडरी स्कूल कहाँ बनाएंगी सरकार? या तो नियम मिटा दें कि हमारे नियम में नहीं साहब। जब सब आप नियम भी आप बनाते हो और तोड़ते भी आप हो, ये दादागिरी तो नहीं चलने वाली प्रशासन की। इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम गोवर्धन लाल शर्मा है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मैं सामाजिक काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। भाई हम कोई गलत काम करें ना तो आप लोग टोक दो हमें कि आप मांग जायज़ नहीं है। आप बताओ, गांव की ज़मीन गांव के विकास के लिए मांग रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या हम? एक ये हमारे पूर्व सरपंच है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम गणेश नारायण जांगीड़े सर, मैं ग्राम पंचायत विधानी से पूर्व सरपंच हूँ। अब हमारा गांव ग्राम पंचायत सिरोली जो नवसर्जित हुई है उसमें जुड़ गया है। आज हम सब लोग सर यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी पंचायत जो नवसर्जित पंचायत है उसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता थी। तो हमने हमारी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेके 1424 खसरा नंबर के लिए प्रस्ताव लेके हमने जेडीसी साहब को, डीसी साहब को उसके लिए आवेदन किया। विधायक साहब के पास गए, हम सीएम साहब के पास हम गए, सब जगह जहां हमें लेटर देना था सर सब जगह हम गए हैं। 3 महीने से हम इस प्रक्रिया में लग रहे हैं, फिर भी जेडीए ने हमारी सुविधा का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी हठधर्मिता से हमें 534 खसरा नंबर में ज़मीन दी है जो हमसे 10 किलोमीटर दूर पड़ती है। सर जेडीए सर बहुत बड़ा भूमाफिया है। वो जहाँ पंचायत एक तरफ तो सुविधा की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो हमें वहाँ बेचना चाहता है और इसको महंगी ज़मीन बचाकर महंगे भाव में भूमाफियाओं को बेचना चाहते हैं। सर हम सब आज कोई एक व्यक्ति यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ है सर, हम पूरे पंचायत हम यहाँ हैं और ये जगह सर हम लेके रहेंगे। हमारी ज़मीन है, हम अपनी सुविधा के लिए मांग कर रहे हैं सर। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारी इस आवाज़ को आप आगे तक लेके जाएँ और हमें
ये जगह जो पंचायत की सुविधा के लिए है, इसको आप भी हमें सहयोग करें दिलवाने के लिए सर। धन्यवाद। जेडीए ने ऑन रिकॉर्ड इस जगह का जो नाम है राजस्व ग्राम सिरोली की ज़मीन है, इसका ऑन रिकॉर्ड नाम नीलेकुंज जगतपुरा रख रखा है। मुझे आपत्ति है इस नाम पे भी। जब जमीन हमारे गांव के तो ग्राम सिरोली आवासीय योजना रखने में क्या दिक्कत थी सरकार को? ग्राम सिरोली आवासीय योजना रखने में कोई दिक्कत थी क्या सरकार को? नीलेकुंज आवासीय योजना रख देते, भगवान के नाम पे भी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रताप नगर का क्या लेना देना मुझे आप बताइए। ग्राम सिरोली की जमीन है और प्रताप नगर लिखा जा रहा है। ऐसे हमारे उधर जीएसएस बना नया पावर हाउस, उस पर गोनेर लिख दिया। जमीन हमारी 500 बीघा जमीन रिंग रोड में ले ली, इधर की सारी जमीन जेडीए ले ली, उधर हाउसिंग बोर्ड ले लिया। पूरी जमीन जेडीए और हाउसिंग मिलकर दोनों संस्थाओं ने हड़प ली और हमें बिना मतलब टरकाया जा रहा है। गाँव के विकास के लिए जमीन नहीं है, हम कहाँ जाएँ बताइए। हमारी आवाज़ को आप लोग बुलंद करें ताकि हमको इंसाफ मिल सके। न्याय जेडीए खसरा नंबर 1424 में भूमि आवंटित नहीं करता है, तब तक ग्राम वासियों का संघर्ष जारी रहेगा। जिरोला गांव से श्रीमती आशा शर्मा, गणेश जांगीर, गोवर्धन लाल शर्मा और ग्राम पंचायत सिरोली के नवगठित सरपंच रामलाल मीणा ने भी सरकार से आग्रह का निवेदन किया है। चारों गांवों की सुविधाओं को देखते हुए खसरा नंबर 1424 में ही भूमि आवंटित की जाए।